Hello friends, this is lecture number 20 and we are learning bill of exchange. We are learning journal entry in the books of drawer. Today's problem is Barve sold goods worth rupees 10,000 to Karve on credit basis. On the same date, Barve drew two bills for rupees 6,000 and rupees 4,000 for 2 and 3 months respectively. Karve accepted both the bills and returned immediately. Barve sent 3 months acceptance to the bank for collection. On the due date of the respective bills, Karve honored 3 months bill but dishonored 2 months bill, for which Barve paid noting charges of rupees 80. Bank debited rupees 100 for bank charges. Pass necessary journal entries in the books of Barve and show Karve's account in the ledger of Barve. So this is the problem today we have to solve. So just visualize what had happened. Mr. Barve sold goods worth rupees 10,000 to Karve. हे पहिला ट्रान्झॅक्शन आहे. जस्ट विज्युअलाइज काय काय झालं बघा. बर्वेने कर्वेला 10,000चा माल उधार देऊन घेतला. दिस इज द फर्स्ट ट्रांजैक्शन गिवन इन दिस सम. इसके बाद 10,000 का माल उधार पे बेचा तो उसने एक बिल ड्रॉ नहीं किया, दो बिल ड्रॉ किया. बर्वे ड्रू टू बिल्स. बघा, दिस इज बर्वे and this is Karve. Barve drew on Karve bill of rupees 6,000. We will call it as bill number 1. So BR1, I will call it as bills receivable 1. This bill for 2 months. और बाकी 4,000 के लिए सेकंड बिल ड्रॉ किया उसने. दिस इज बर्वे, दिस इज कर्वे. रिमेनिंग 4,000 के लिए 3 महीने का सेकंड बिल ड्रॉ किया. आई विल कॉल इट एज बिल्स रिसीवेबल 2. ओके, सो रिमेंबर बर्वे ड्यू टू बिल्स 6,000 वाला, 4,000 वाला फॉर 2 and 3 months respectively. 6,000, 4,000, 2 month, 3 month रिस्पेक्टिवली का मतलब अनुक्रमिक. बराबर से इससे समझो इसको. तो 6,000 का जो बिल है वो 2 महीने का, 4,000 का बिल इज ड्रॉन फॉर 3 months. So बर्वे ने एक बिल नहीं ड्रॉ किया, he drew 2 bill. This is bill number 1. This is bill number 2. We have to mention. बराबर. After this what happened? बर्वे sent 3 months acceptance to the bank for collection. अब ये जो 3 महीने का बिल है ये बर्वे ने सेंड किया बैंक में, बैंक फॉर कलेक्शन अकाउंट. बराबर. Here he said nothing is mentioned about this first bill, that is bill of 2 months. 2 महीने के बिल के बारे में नथिंग इज स्पेसिफाइड हियर. दैट मीन्स इट इज रिटेन विथ हिमसेल्फ. बर्वे ने अपने पास ही रख दिया. तो रिटेन, दिस मीन्स बर्वे रिटेन बिल विथ हिमसेल्फ. तर बर्वेने आपल्या जवळच ते बिल ठेवलं, हा त्याचा अर्थ. हे बिल मात्र बँकेत कलेक्शनला पाठवलं. पुढे काय झालं ड्यू डेटला. ऑन द ड्यू डेट ऑफ बोथ द बिल्स, रिस्पेक्टिव्ह बिल्स, या बिलांच्या ड्यू डेटला काय झालं बघा. तो कर्वे ने ऑनर किया 3 month बिल. ये 3 महीने का बिल ऑनर किया उसने, म्हणजे पैसे दिले. समझा. हे बिल मात्र डिसऑनर किया, बट डिसऑनर 2 months बिल. ये 2 महीने का बिल डिसऑनर किया, इसका पैसा नहीं दिया. और रिमेंबर दिस बिल वॉज इन पोजीशन ऑफ बर्वे. बर्वेकडे होतं, रिटर्न केलं होतं. बर्वेने फिर नोटिंग किया. बर्वे पेड नोटिंग चार्जेस. रुपीज 80 रुपीज का चार्जेस इसने पेड किया. और ये बिल जो ऑनर हुआ, बैंक ने कलेक्शन का काम किया. बैंक कलेक्टेड द बिल एंड बिल इज ऑनर्ड बाय कर्वे. बैंक ने बैंक चार्जेस लगाए 100 रुपये. बैंक चार्जेस रुपीज 100 debited by the bankers. So this is the nature of problem given. We will pass the entry one by one correctly in proper order. Here the first transaction is goods sold on credit worth rupees 10,000 to Karve by Barve. In the books of Barve we have to pass entry. You know, first transaction for the sale of goods will be goods sold. So sales account is affected. You know, sales is an income for Barve. Therefore it will be credited. Sales account always be credited, आपको मालूम है. एंड बर्वे जो वो रिसीवर ऑफ गुड है, तो डेबिट द रिसीवर. तो कर्वे जो है वो रिसीवर ऑफ गुड्स.
तो करवेज अकाउंट शुड बी डेबिटेड. उसने पैसा नहीं दिया इसलिए इसका पर्सनल अकाउंट को इफेक्ट जाएगा, वो हमारा डेटर बन गया. द पर्सन हु बिकम आवर डेटर हिज अकाउंट शुड बी डेबिटेड. सो करवेज अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट. दिस इज नॉर्मल एंट्री 11वें में सीखा आपने. तो फर्स्ट एंट्री विल बी लाइक दिस. करवेज अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट. Being goods sold on credit. So this is the narration. Now we will pass entry for the second transaction. 10,000 का उधारी बाकी है, उसके लिए दो बिल ड्रॉ किया. एक बिल दूसरा बिल ड्रॉन बाय बर्वे ऑन करवे. तो इसका एंट्री कैसा है जस्ट देखो, जरा रफ में दिखाता. आई विल शो यू ऑन रफ. When Barve drew bill of 6,000 on Karve, Karve accepted give it back. So BR comes, and Karve is given. So accordingly, बिल से सीधा अकाउंट को डेबिट करेंगे. डेबिट व्हाट कम्स इन एंड करवे अकाउंट क्रेडिट करेंगे. क्रेडिट द गिवर एज पर द रूल. तो ऑलवेज रिमेंबर व्हेनेवर बिल ड्रॉन बाय ड्रॉवर यू नो बीआर कम्स, बीआर अकाउंट को डेबिट एंड करवे अकाउंट क्रेडिट. दोनों तरफ ऐसे सेम एंट्री रहेगा. एक है 6,000 का भी, दूसरा है 4,000 का भी. समझा? तो दिस इज बिल रिसीवर नंबर 1, दिस इज बिल रिसीवर नंबर 2. तो बिल रिसीवर अकाउंट डेबिट टू करवे अकाउंट, ये पहला एंट्री आएगा 6,000 रफ में दे. और सेकेंड एंट्री भी सेम ऐसा आएगा. बिल रिसीवर अकाउंट डेबिट BR2 टू करवेज अकाउंट, बराबर 4,000. सो फर्स्ट एंट्री फॉर फर्स्ट बिल, सेकेंड एंट्री फॉर सेकंड बिल. ऐसा टू बिल ही ड्रॉ एंड एक्सेप्टेड. ही ड्रू बिल ऑफ 6,000 फॉर 2 months, उसका ये एंट्री. He drew on the same date 4,000 का second bill for 3 months, इसका ये entry. You can pass two separate entry if you want. You can combine them also because करवे account and करवे account common है credit में. तो मैं combine करता हूँ बिल सेशन नंबर 1, बिल सेशन नंबर 2, दोनों को डेबिट करो और करवे को अकेला क्रेडिट करो. So you can pass entry like this. Bills receivable 1 account debit 6,000. Bills receivable second debit 4,000 to Karvez account. $10,000 being acceptance received. So bills received you may write like that also. Being the bills received, being acceptance received. दो acceptance मिला है, एक 6,000 वाला और एक 4,000 वाला. So this is how you have to pass entry for bill drawn by Barve on Karve. I hope you understand. Now I will rub out these rough entries. After this, what happened? Mr. Barve is the holder of both the bills, and what he did, he retained the first bill with himself. पहिला बिल तिने स्वतःजवळच ठेवले. रिटेन म्हणजे स्वतःजवळ ठेवले, अपने पास ही रखा उसने. ये तो इसका एंट्री आएगा नहीं. लेकिन सेकंड बिल जो है इट इज सेंड बाय बर्वे टू द बैंक फॉर कलेक्शन. उसका एंट्री कैसा है देखो इधर. अभी ये बिल्स रिसीवेबल है बर्वे के पास, BR सेकंड, and he sent this bill to the bankers for collection. तो बैंक फॉर कलेक्शन अकाउंट को इफेक्ट जाएगा, बराबर. Here what happened? BR goes from the side of Barve. What happened? BR goes. So credit what goes? A bank is receiver. So debit the receiver. Bank account is a personal account, you know.
So accordingly, bank for collection account should be debited and bills receivable second should be credited. वो एंट्री आएगा अभी. बैंक फॉर कलेक्शन अकाउंट डेबिट. इस अकाउंट को कुछ लोग बिल्स फॉर कलेक्शन अकाउंट भी कहते हैं, सो याद रखना. तो बैंक फॉर कलेक्शन अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल सेकंड. $4,000. So this is how ये जो सेकंड बिल है 3 months का 4,000 वाला, इट इज सेंड टू द बैंक फॉर कलेक्शन. उसका एंट्री है. दिस बिल इज रिटर्न विथ हिमसेल्फ. ये बिल मतलब एंडोर्स नहीं किया, डिस्काउंट नहीं किया और कलेक्शन को भी नहीं भेजा. सो बर्वे से 3 months एक्सेप्टेंस मतलब ये 3 महीने वाला जो एक्सेप्टेंस है टू द बैंक फॉर कलेक्शन. तो दैट एंट्री वी मस्ट पास. अभी इसके बाद व्हाट हैपन व्हेन ड्यू डेट अराइव्स. इसका ड्यू डेट आया 2 महीने के बाद तो डिसऑर्डर किया इसने. इसका ड्यू डेट आएगा 3 महीने के बाद, वो मात्र बिल उसने ऑनर किया. तो पहला डेट ये आता है, सेकंड डेट ये आएगा, ये 3 महीने के बाद का ड्यू डेट. दिस इज द ड्यू डेट ऑफ अप टू 2 months. सो ये पहला ट्रांजैक्शन है. बाद में तो आई विल पास एंट्री फॉर दिस बिल. उससे पहले आई मस्ट राइट एन नरेशन बीइंग द बिल सेम sent to the bank for collection. Okay, now we will pass entry for this one. Dishonor क्या है बिल? जब ड्रॉवर अपने पास ही रखता है, when drawer retain the bill with himself and that bill is dishonor. वो बिल अगर डिसऑनर हो गया तो क्या करने का, ये जो पहला एंट्री पास किया था उसको रिवर्स करने. दैट्स इट. Always remember whenever bill is dishonor, you know we debit draw with account. बराबर. और क्रेडिट करते 4 पैसे जो हुआ. So now we have to pass entry for dishonor of bill first, and then we will pass entry for honor of second bill. The first bill जो है 6,000 का 2 महीने का, that bill is dishonored by Karve. When Karve presented bill to the Karve, he dishonored the bill. So whenever bill is dishonored, you know in the books of drawer we debit ड्रॉविज अकाउंट. तो करवे का अकाउंट डेबिट करने का. देखो करवेज अकाउंट डेबिट. और क्रेडिट करने का बिल सीजर अकाउंट को. सीज बिल इज रिटेन विथ हिमसेल्फ. बिल अपने पास रखा है तो बीआर को क्रेडिट करो. तो एक तरह से रिवर्स एंट्री हो गया. देखो जब बिल ड्रॉ किया था तो BR2 करवे था 6,000, वो जस्ट रिवर्स हो गया करवे टू बिल से. सो व्हेन बिल इज रिटेन विथ ड्रॉवर हिमसेल्फ एंड दैट बिल इज डिसऑनर, देन डिसऑनर का एंट्री इज एग्जैक्टली अपोजिट, रिवर्स ऑफ द एंट्री व्हेन बिल वाज ड्रॉ. 6,000. Being the bill dishonored. अभी नोटिंग चार्ज जो पेड किया 80 रुपीज बाय बर्वे, उसका सेपरेट एंट्री मारता. क्योंकि आपको सिखाया था मैंने इन द लेक्चर नंबर 19 आई टॉट यू. ये चार्ट देखा होगा आपने कि दिस इज नोटिंग चार्जेस, देन ड्रॉ बी, देन ड्रॉ वो, और उसके नीचे फिर क्या हुआ, नोटिंग चार्जेस पेड बाय ड्रॉवर. ड्रॉवर ने नोटिंग चार्जेस पेड किया तो इधर कैश अकाउंट लिखो. बराबर. तो इन द बुक्स ऑफ ड्रॉवर यू आर पासिंग एंट्री. तो इधर एरो निकालो, इसके ऊपर वाला डेबिट और नीचे वाला क्रेडिट. सच एंट्री हैव टू पास फॉर द नोटिंग चार्जेस. वेरी सिंपल. ड्रॉवर के बुक में एंट्री आएगा ड्रॉविज अकाउंट डेबिट टू कैश. तो ड्रॉवी कौन इधर, करवे. करवे अकाउंट टू कैश. सच एंट्री वी हैव टू पास फॉर नोटिंग चार्जेस. So remember this technique to pass entry for noting charges. In the lecture number 19 also I told you, and now also remember this chapter.
So curve account debit to cash account. This entry you have to pass entry number 5. ₹80, ₹80. Being noting charges paid. So always remember, noting charges are paid by the holder of bill first, and ultimately it is recovered from the drawee. इसलिए ड्रॉवी से वो पैसा वसूल करना है, इसलिए ड्रॉवी का अकाउंट डेबिट और कैश गोज आउट, इसलिए कैश को क्रेडिट. सो फ्रॉम द साइड ऑफ बर्वे कैश गोज, कैश अकाउंट क्रेडिट, और ये बन गया डेटर क्योंकि उससे पैसा वसूल करना है वो ₹80. तो इट इज अल्टीमेटली रिसीवेबल फ्रॉम दिस पर्सन बिकम debtor, so it's इसका अकाउंट डेबिट. So this is the entry for noting charge you have to pass. Remember the chart properly, this idea technique, then it will be easier for you. So this is finished. So this bill is drawn, retained, then this bill is dishonor, and this bill का जो noting किया उसका charges पे. So all the entry finished as far as this bill is concerned. अभी now we will pass entry for this one. This entry आएगा 4000 का बिल ड्रॉ का एंट्री हो गया ऑलरेडी. Then this bill is sent to the bank for collection, वो हो गया. अभी ऑनर का एंट्री माना कि 3 महीने के बाद when the due date of this bill is arrived, कर्वे ऑनर दिस बिल, कर्वे ने इस बिल को ऑनर किया. इसका मतलब क्या हुआ? जस्ट विजुअलाइज, चित्र लाओ मन में, what would have happened. So this is the bank, this is Barve, and this is कर्वे. बराबर. In the books of Barve we are passing entry. बर्वे का इधर बैंक फॉर कलेक्शन अकाउंट है जिसमें बिल जमा है, तो बिल इज गेट डिपॉजिटेड हियर. और ये करंट अकाउंट है जिसको हम बैंक अकाउंट पे, बर्वे के 2 अकाउंट है, बर्वे के बिजनेस में. सो बिल इज हियर ऑन द ड्यू डेट व्हेन बैंक प्रेजेंटेड बिल, इट इज टेकन फ्रॉम हियर टू हियर. ही पेड कैश, इसने पूरा दे दिया पैसा 4000. तो 4000 का बिल दिया, 4000 इधर से कैश है. फ्रॉम दैट रुपीज 100 बैंक ने कट किया, 100 रुपये बैंक ने कट किया बैंक चार्जेस का, एंड 3900 दिस मच कैश ओनली डिपॉजिटेड हियर इन दिस अकाउंट बाय द बैंकर्स. सो एंट्री विल बी लाइक दिस कि हियर से पैसा इधर गया, मनी ट्रांसफर फ्रॉम दिस अकाउंट टू दिस अकाउंट. इधर से गया 4000, लेकिन जमा हो गया इधर कितना? 3900. तो 2 अकाउंट जो है बैंक के, दीज आर 2 पर्सनल अकाउंट, एंड देयरफॉर वी हैव टू अप्लाई द रूल ऑफ पर्सनल अकाउंट. As per the rule of personal account, debit the receiver and credit the giver. So here this account is giver, so इसको credit करो, and this account is receiver, तो इसको debit करो. Bank account debit 3900, and bank for collection account credit 4000. 100 rupees क्या है? Bank charges. Bank charges 100 rupees is expense for Barve, इसलिए वो debit होगा. So there are 2 debits, debit expenses and losses. You know the rule of nominal account. So bank charges is an expense for Barve, so he will debit it. So combined entry we have to pass like this. Entry number 6. Bank account debit 3900. This account is receiver. Then bank charges account debit 100 rupees to bank for collection account 4000. This account is giver, so credit the giver 4000. इधर से 4000 ट्रांसफर हो गया, इस खाते में 3900 जमा हो गया. 100 rupees deducted by the banker is an income for banker, but it is an expense for Barve, and we are passing entry in the books of Barve, so think from the side of Barve. Since it is expense, Barve will debit it. So bank charges debit. So bank account debit, bank charges account debit to bank for collection account. Being the bill honored, narration will be like this. Being the bill honored on due date
and bank charges paid. Barve said that he paid bank charges 100 rupees. उसका expense हो गया बराबर. So this is how entry number 6 will appear like this. So all journal entry are finished as far as this problem is concerned. Now we will see Curve's account in the ledger of Barve. ऊपर हमने लिखा है in the journal of Mr. Barve. Mr. Barve is a drawer. अभी ड्रॉवर की बुक में हमें एंट्री दिखाया. नाउ वी विल शो ड्रॉवर के बुक लेजर में ड्रॉवी का अकाउंट. ओके, जस्ट पे अटेंशन, जस्ट हैव अ ग्लांस, वॉच केयरफुली. So in all we pass 6 entries. First entry, Curve to sales account 10,000, 10,000 being goods sold on credit. Second entry for bill draw, दो bill draw किया. Bills receivable number 1 debit 6,000, bills receivable number 2 debit 4,000 to Curve's account 10,000. Third entry, second bill जो है it is sent to the bank for collection. Bank for collection account debit to bills receivable second 4,000, 4,000. Then fourth entry, Curve account to bills receivable account 1, a dishonor entry being the bill dishonor, first bill by Curve. Then Curve account to cash account being noting charges paid by Barve. And then last entry, bank account debit, bank charges account debit to bank for collection account. So this is how 6 entry we pass and the problem is finished. Now we have to open Curve's account in the ledger of Barve. उसका पोस्टिंग में करके दिखाता हूँ. हियर पहला एंट्री कौन सा था? गुड्स सोल्ड. फर्स्ट एंट्री इज फॉर गुड्स सेल ऑफ गुड्स एंड देन सेकंड एंट्री फॉर बिल ड्रॉ. तो बैलेंस लिखने का जरूरत नहीं, डायरेक्ट एंट्री पोस्टिंग चालू करो. तो फर्स्ट है कर्वे अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट. कर्वे अकाउंट इज डेबिटेड, दिस अकाउंट इज डेबिटेड, सो व्हाट इज क्रेडिटेड दैट वी हैव टू एंटर टू सेल्स अकाउंट. राइट हियर नंबर 1 फर्स्ट पोस्टिंग सेल्स अकाउंट 10,000. Then second entry है bills receivable 6,000 BR2 4,000 to Curve's account. Curve account is credited and there are two corresponding debits. दो डेबिट है, दोनों को लिखना पड़ेगा बाय साइड. By bills receivable first and by bills receivable second. This one is for 6,000 and this one is for 4,000. तो पोस्टिंग चल रहा है कर्वे अकाउंट का इन द लेजर ऑफ बर्वे. इन द थर्ड एंट्री, बैंक फॉर कलेक्शन अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट है, सो नो नेम ऑफ कर्वे अपीयर्स लिमिट. चौथा एंट्री में देखो एंट्री नंबर 4 में कर्वे अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल 1 6,000. Here Curve account is debited. So what is credited? That you have to enter. Two side la BR 1 BR. To bills receivable first account 6,000. चार. फोर्थ पोस्टिंग. इसके बाद कर्वे का नाम पांचवी एंट्री में कर्वे अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 80 रुपीज 80 रुपीज. Curve account is debited, so what is credited? Cash. So write here cash. Two side ला लिया cash account. पांचवा पोस्टिंग 80 रुपीज. Then last entry है ये 6 नंबर. इसमें कर्वे का नाम नहीं है. No name of कर्वे appears here, so no question of posting. इधर पोस्टिंग होगा नहीं. So all the postings are finished as far as कर्वे account is concerned. And now we will do the totaling. Here you will get the balance. This side is heavier. 16,080 is the total of this side. और उधर टोटल है सिर्फ 10,000. तो बैलेंस आ गया 6,080. 16,080. This total you put here. From this you minus करो ये दोनों को. जो बैलेंस बच गया here you write by balance carried down. Last one.
6. So this is how you have to open ledger account of Curve. Here Curve account shows a debit balance of 6080. डेबिट का टोटल ज़्यादा आया तो उस बैलेंस को डेबिट टोटल बैलेंस बोलेंगे. when क्रेडिट का टोटल ज़्यादा आएगा तो इधर जो बैलेंस आएगा उसको क्रेडिट बैलेंस बोलेंगे. So this balance is debit balance. Since the total of debit side is heavier, balance carried on इधर आ गया, that is debit balance. So Curve account shows the debit balance of 6080. इसका मतलब Curve के पास इतना पैसा और आना बाकी है Curve से. 6000 भी आना बाकी है और 80 रुपया भी आना बाकी है. So this is how you come to know how much balance left with the drawing. समझा? अपना प्रॉब्लम इधर ही खत्म होगा तो इधर ही पोस्टिंग करने का, इधर तक की बैलेंस निकालने का. ओके, सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर. बाय.